Hi students, again welcome you in online English classes. You were taught Vista's third lesson yesterday. The lesson is titled Journey to the End of the Earth, written by Tisani Doshi. Journey to the End of the Earth, धरती के छोर तक की यात्रा, in which the writer describes about her visit to Antarctica continent, which is the world's most driest, windiest, and coldest continent in the world. The writer went there with a group of 52 students. Writer's purpose was to take high school students on the end of the earth and provide them inspiring educational opportunities. The writer wanted to show them how global warming is harming the earth of ours. Because of it, many floods may come and this earth can go underwater. The writer went there on a vessel named Academic Sokolsky. You were told about it. पेज नंबर 18 पर पैसेज था फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, इसमें बिलो नीचे से यहाँ से पढ़ेंगे. बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन के बाद इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिग पोंग वॉल. यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ से निकालेंगे आप सभी. लेसन इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस. It is related to our future generation. कर लिया ओपन. Let's see. It is like walking into a giant ping pong ball. यह एक बड़ी पिग पोंग बॉल पर चलने के जैसा है. कहाँ पर जाना? अंटार्कटिका कंटिनेंट पर जाना. डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पर कोई मानव का चिन्ह नहीं है. नो ट्रीज, जहाँ कोई पेड़ नहीं है. बिलबोर्ड्स नहीं है. बिलबोर्ड्स एंड बिल्डिंग्स, और कोई बिल्डिंग नहीं है. मीन्स टू से अंटार्कटिका कंटिनेंट पर ओनली देयर इज आइस. हाउ मच आइस? 90% आइस ऑफ द वर्ल्ड. माइनस 49 degree temperature, more than it. You lose all earthly sense of perspective and time here. जब आप अंटार्कटिका कंटिनेंट पर जाओगे तो आप अपनी सारी ताकत खो दोगे और वक्त भी. वक्त काम नहीं करेगा वहाँ. टाइम. द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोसोफिक टू द माइटी मिड्स एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स. As big as countries, the largest recorded was the size of Belgium. Belgium country है. The visual scale range from the microscopic to the mighty myths and mites to blue whales. और जो माइक्रोसॉफ्ट से देखे गए, माइक्रोसॉफ्ट की रेंज से देखे गए जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे ना, मिथ्स एंड माइट्स, वो भी ब्लू व्हेल के बराबर लगते थे. एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और बर्फ़ के टुकड़े इतने बड़े बड़े थे. सबसे बड़ा टुकड़ा जो मापा गया था वो बेल्जियम देश के बराबर था. एक एक बर्फ़ का टुकड़ा एक एक देश के बराबर है. ऐसे बेल्जियम के बराबर का टुकड़ा भी था एक. डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरल का मतलब होता है क्रम. 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, दिन ही दिन होते चले जाते हैं 24 घंटे के. और एक अजीब सी समर लाइट वहाँ पर दिखाई देती है. और जहाँ पर ओनली वाइटनेस है बर्फ़ की, तो वहाँ पर डार्क तो होगा ही नहीं, तो रात को भी डे जैसा रियलाइज़ होता है. एंड आ यूबिक्यूटोज साइलेंस, और पर्याप्त रूप से खामोशी रहती है. अब जहाँ इंसान नहीं है, पेड़ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, साइलेंस ऑब्वियस सी बात है. अनइंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच और कॉल्विंग आइस सीट. केवल ये खामोशी तभी टूटती है जब कोई अचानक ओकेजनल
कभी कभार एवलेंच और कॉल्विंग आइस शीट, जब कोई बर्फ़ की परत टूटती है। कंस्ट्रेट्स द प्लेस, ये इस जगह की खामोशी को तोड़ती है। इट इज़ एन इमर्जन दैट, इमर्जन का मतलब होता है धारणा, मत, ऐसी धारणा है या ऐसा कहा गया है कि विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि अंटार्कटिका कंटिनेंट पर जाना आपको धरती के भौगोलिक इतिहास में ले जाएगा। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, और इंसानों के लिए यह प्रोग्नोसिस का मतलब भविष्यवाणी ठीक नहीं है, धरती के भूगर्भ में जाना ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन इम्पैक्ट, मानव पर इसका क्या असर है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पॉल्ट्री 12,000 ईयर्स, मानवीय सभ्यताएं आज से मात्र 12,000 साल पहले जन्मी थी। barely a few seconds, मात्र कुछ सेकंड का वक्त होता है ये 12,000 साल। ऑन द जूलॉजिकल क्लॉक, भौगोलिक घड़ी के हिसाब से देखें, भौगोलिक घड़ी के हिसाब से तो कुछ सेकंड के इक्वल होता है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस थोड़े से वक्त में वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, इन 12,000 सालों में इंसान ने बहुत ज़्यादा रकस किया है, शोर शराबा किया है, हंगामा किया है। एचिंग आवर डोमिनेंस, और अपनी पकड़ बनाई है ओवर नेचर, कुदरत पर, विद अवर विलेज, क्या करके, गांव बसा करके, टाउन्स बसा करके, सिटीज़ बसा करके, मेगा सिटीज़ बसा करके, महानगर बसा करके। और जब से इंसान धरती पर आया उसने रकस मचा के रख दिया, हंगामा कर दिया, उपद्रव कर दिए। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, और तेज़ी से बढ़ती हुई मानवीय जनसंख्या ने भी हैज़ लेफ्ट अस, हमें छोड़ दिया है, बैटलिंग विद आवर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों के साथ और जनजातियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ एक अनार सौ बीमार, मीन्स रिसोर्सेज लिमिटेड और पॉपुलेशन रेपिडली इंक्रीज हो रही है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अब ये फैक्टर्स हैं, एक तो पॉपुलेशन होगी, एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग, अनमिटिगेटेड का मतलब होता है अनलिमिटेड जीवाश्म ईंधनों का जलना भी हैज़ नाउ क्रिएटेड, इसने भी एक बना दी है अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के चारों ओर जीवाश्म ईंधनों के जलने से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड की परत बन गई है, विच इज़ स्लोली, जो परत धीरे धीरे बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से इंक्रीजिंग, बढ़ा रही है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, औसत धरती के तापमान को। CO2 बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो हमारी ओजोन लेयर होती है अर्थ के चारों तरफ, वो उसको भी डिप्लेट कर रही है, कमज़ोर कर रही है। क्या कर रही है? पॉपुलेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन भी आज हमारे वक्त का सबसे गर्म बहस का मुद्दा है, डिबेट का मुद्दा है, पर्यावरण डिबेट का मुद्दा है, हॉटली कंटेस्टेड। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस ओशियन करंट भी डिस्टरप्टेड, अब इससे क्वेश्चन राइज होते हैं कि अगर ऐसी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस, तो इससे क्या पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ़ की शीट परत मेल्ट एंटायरली, पूरी तरह से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट भी डिस्टरप्टेड, क्या गल्फ की धारा जो है, ठंडी धारा, वो टूट जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या इससे धरती समाप्त हो जाएगी जैसा कि हम जानते हैं। मे बी ऐसा हो भी सकता है, मे बी नॉट, नहीं भी हो सकता। कब हो सकता है? अगर हम इसके प्रति अवेयर ना हुए तो, और अगर अवेयर हो गए, अगर हमने कंट्रोल कर लिया पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और किस पर, पॉपुलेशन पर, पॉल्यूशन पर, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पर, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज पर, डिफॉरेस्टेशन पर, तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या जाना है हमने, व्हाट हैव यू नोन टिल नाउ, कि वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस अर्थ फ्रॉम
the future dangers by planting more and more trees, control over pollution and population. Okay, either way, खैर Antarctica is a crucial moment in this debate. Antarctica इस डिबेट का नाजुक मुद्दा है, नाजुक तत्व है, क्रूशियल एलिमेंट है. नॉट जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं है, इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड कि दुनिया में यही एक जगह है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ कभी मानवीय जनसंख्या नहीं पनपी है. एंड देयर फोर इसलिए भी है रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, क्योंकि अभी तक ये साफ सुथरा है. बट मोर इम्पोर्टेंटली, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, बिकॉज इट होल्ड्स इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, क्योंकि इसकी आइस की लेयर्स में दबे पड़े हैं कार्बन के रिकॉर्ड जो 500,000 ईयर ओल्ड हैं. इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो. अगर हमें अपनी अर्थ के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना है तो अंटार्कटिका इसके लिए बेस्ट प्लेस है. वेलकम इन द नेक्स्ट पेज, स्टूडेंट्स ऑन आइस. स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत, स्टूडेंट्स ऑन आइस वो प्रोग्राम था जिसके अंडर राइटर विद 52 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अंटार्कटिका कंटिनेंट. स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग, जिस पर मैं काम कर रही थी, ऑन द सॉकलेस्की पर सवार होकर के. एम्स, उस प्रोग्राम का मकसद था टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स. उस प्रोग्राम का मकसद हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाना टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के छोर, मीन्स टू से अंटार्कटिका पर ले जाना था. एंड प्रोवाइडिंग दैम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और उनको ले जा करके इंस्पायरिंग प्रेरणादायी एजुकेशनल शैक्षिक अपॉर्चुनिटीज़ अवसर प्रदान करना था. विच विल हेल्प दैम, जो उनकी मदद करेंगे. फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, उन बच्चों में एक नई समझदारी कायम करने में मदद करेंगे. एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और अपने ग्रह के प्रति रेस्पेक्ट कायम करने में भी मदद करेंगे. इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ. इस ऑपरेशन को 6 साल हो गए हैं. हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और ये ऑपरेशन कैनेडियन जियोफ ग्रीन ने चलाया था. हु गॉट टायर्ड, जो थक गया था, ऑफ कार्टिंग, ले जाते सेलिब्रिटीज़, फेमस लोगों को, एंड रिटायर्ड, और वो रिटायर हो गया था. रिटायर्ड रिच क्यूरियसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे. रिटायर्ड लोगों को जो अमीर थे और जो वापसी में कुछ ही फीडबैक दे सकते थे. विद स्टूडेंट्स ऑन आइस द ऑफर्स, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन. स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम पर राइटर ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, वह फ्यूचर जनरेशन को प्रदान करता है. द पॉलिसी मेकर्स, फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माताओं की फ्यूचर जनरेशन को लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जीवन को बदलने वाला अनुभव प्रदान करता है. एट एन एज, उन बच्चों को उस उम्र में, व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, जिस उम्र में वो सब कुछ सहन करने के लिए, लर्न करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, और महत्वपूर्ण काम करने के लिए रेडी रहते हैं. क्योंकि यंग एज, यूथ में क्या होता है, उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है, जुनून होता है, जोश होता है, टू डू एनीथिंग. द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, जिस कारण से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, इज़ बिकॉज, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, क्योंकि असंभव होता है किसी के लिए भी दक्षिणी ध्रुव के पास जाना. एंड नॉट टू बी अफेक्टेड बाई इट, और इससे प्रभावित ना होना. हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है, ये इसलिए है क्योंकि हर किसी के लिए इम्पॉसिबल होता है साउथ पोल के पास जा कर के इससे प्रभावित ना होना. साउथ पोल के पास कोई जाए, दक्षिणी ध्रुव के पास, और प्रभावित ना हो इससे, ऐसा इम्पॉसिबल है. इट इज़ ईजी टू ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, लेकिन आसान होता है
आइस कैप्स के पास बैठ जाना, मेल्टिंग, उनको पिघलते हुए देखना, वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन पर बैठ करके, ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर है। लैटिट्यूड अक्षांश रेखा है, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन अगर आप खुली आंखों से ग्लेशियर्स को रिट्रीटिंग, टूटते हुए देखो, एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, और बर्फ़ की परतों को कोलैप्स ढहते हुए देखो, यू बिगिन टू रियलाइज दैट, तो आपको एहसास होने लगेगा दैट द थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा वास्तव में सच है। ओके। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट क्योंकि उसके सिंपल इकोसिस्टम के कारण, जैव विविधता के कारण, एंड लैक ऑफ बायोडिवर्सिटी, और बायोडिवर्सिटी की कमी के कारण, जैव इज़ द परफेक्ट प्लेस, यही सबसे अच्छी जगह है टू स्टडी, ये जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए, हाउ लिटिल चेंज इन द इन्वायरमेंट, कि पर्यावरण में छोटे छोटे बदलाव कैन हैव बिग रेप्रिक्यूशंस, बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। टेक द माइक्रोसोफिक पाइटोप्लैंक्टन, अब आप माइक्रोसोफिक पाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। दोज ग्रासेस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो समुद्र की घास, दैट न्यूरिश एंड सस्टेन, जो पालती है और बना करके रखती है द एंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन, पूरे दक्षिणी महासागर की आहार श्रृंखला को, फूड चेन को। फाइटोप्लैंक्टन क्या होती है? डेफिनेशन है दोज ग्रासेस ऑफ सी दैट नोरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन। ओके। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, प्रकाश संश्लेषण, जो ये एक कोशिकीय पौधे होते हैं, यूज द सन्स एनर्जी, वो सूरज से एनर्जी लेते हैं, टू एसिमुलेट कार्बन, कार्बन को पचाने के लिए, एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेते हैं, इन दैट वंडर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में सूरज से ऊर्जा लेना और अपना भोजन खुद प्रिपेयर करना फोटोसिंथेसिस होती है। साइंटिस्ट वॉर्न दैट, साइंटिस्ट हमें चेतावनी देते हैं, दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, कि ओजोन की परत में और ज़्यादा गिरावट विल इफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ पर इफेक्ट डालेगी, विच इन टर्न विल इफेक्ट द लिव्स ऑफ ऑल द मैरिन एनिमल्स, और इससे सारे समुद्री एनिमल्स के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस इलाके के पक्षियों पर। किससे फर्क पड़ेगा? ओजोन में डिप्लेशन से, ओजोन लेयर में। रीजन का मतलब एरिया, मैरिन सी एनिमल्स, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इससे ग्लोबल कार्बन साइकिल पर भी प्रभाव पड़ेगा। इन द पेरेबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के पेरेबल में, समानांतर में, देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफोर, एक ऐसा मेटाफोर है, रूपक है, फॉर एक्सिस्टेंस, इस धरती पर बने रहने के लिए, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स को सुधार लो, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, बड़ी मिस्टेक्स तो अपने आप सुधर जाएंगी, स्मॉल मिस्टेक से ही बिग मिस्टेक्स होती हैं। ओके। वॉक ऑन द ओशियन, समुद्र पर सैर। अब राइटर जब वहाँ पर पहुँची अंटार्कटिका कंटिनेंट पर, तो उसने देखा कि वहाँ पर जो महासागर था, ओशियन था, उस पर पहले ही पानी की बर्फ़ जम गई थी। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, मेरी अंटार्कटिका का अनुभव ऐसे ही एपिफेनीज से, ऐसी ही बातों से भरा हुआ था। बट द बेस्ट ऑक्योर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिका सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ, लेकिन जो अंटार्कटिका के सर्कल में जो दिक्कत आई, वो जब हमारा शिप 65.55 डिग्री साउथ की तरफ गया तब आई। द सॉकलेस्किया हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, क्योंकि आगे बढ़ने से हमारा सॉकलेस्किया जो जहाज़ था
उसमें दिक्कत आ रही थी, एक मोटी सी थिक वाइट स्ट्रेच, एक मोटी सी सफ़ेद सी परत बिछी हुई थी ऑफ आइस, बर्फ़ की, बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड। पेनिनसुला और टेडपोल द्वीप के बीच में। पेनिनसुला क्या है? पठार है। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और जो बर्फ़ की मोटी परत हमें और हमारे जहाज़ को आगे बढ़ने से रोक रही थी। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने डिसाइड किया, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, कि हम नॉर्थ की तरफ मुड़ चलें। बट बिफोर वी डिड, लेकिन ऐसा करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबको फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया कैप्टन के द्वारा, टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन, कि हम गैंग प्लैंक से नीचे उतरें और ओशियन पर चलें। गैंग प्लैंक क्या होते हैं? नीचे उतरने के फट्टे होते हैं, तख्ते। सो देयर वीवर, इसलिए हम वहाँ थे, ऑल 52 ऑफ अस, हम 52, किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, गोरटेक्स और ग्लेयर्स से सुसज्जित, किटेड आउट ये बचाव के इक्विपमेंट होते हैं। पानी में जो नीचे जाते हैं ना गोताखोर, उनके पास होते हैं गूगल्स, होते हैं चश्मे वगैरह, कपड़े होते हैं जलरोधी, वाटरप्रूफ। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, एक सफ़ेद चादर पर चलते हुए, दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो आगे तक हमेशा तक दिखाई देता था फैला हुआ। अंडरनेथ आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, वाज ए मीटर, 1 मीटर नीचे, थिक आइस पैक, 1 मीटर बर्फ़ की मोटी परत थी। एंड अंडरनेथ दैट, और उस परत के नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, 180 मीटर नीचे सजीव पानी था। ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी, खारा। इन द पेरीफेरी क्रीबेटर सील्स वर स्ट्रेचिंग, और वहाँ पर पेरीफेरी का मतलब होता है बाहरी सीमा। क्रेबीटर सील्स, मछलियाँ, वर स्ट्रेचिंग, पसर करके लेटी हुई थी। एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज, और बर्फ़ की मोटी परत पर धूप सेक रही थी। सनिंग, सच लाइक डॉग, स्ट्रे डॉग्स विल गो अंडर द शेड ऑफ बनियान ट्री, ऐसा लगता था जैसे आवारा कुत्ता बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हों। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशन, यह रेवलेशन से कुछ कम नहीं था। एवरीथिंग गोज इंडीड कनेक्ट, हर चीज़ मुझे जुड़ी हुई नज़र आती थी। 9 टाइम जॉन्स 6 चेक पॉइंट्स, मेरे 9 टाइम जॉन्स 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, और 3 महासागरों को पार करने के बाद, एंड मैनी इकोस्फर्स लेटर, और बहुत से जैव मंडलों को पार करने के बाद, आई वॉज सेटल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑफ आवर प्लेनेट, हम अपने ग्रह पर इस ब्यूटी ऑफ बैलेंस को देख करके बहुत हैरान हो रहे थे। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, क्या होगा अगर अंटार्कटिका गर्म जगह बन जाए। दैट इट वंस यूज टू बी, जैसा कि कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देख पाएंगे। और वुड वी हैव गॉन, या हम चले जाएंगे द वे ऑफ द डायनासोर्स, या हम भी ऐसे ही यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे जैसे डायनासोर्स विलुप्त हो गए। मैमोथ्स एंड वोली राइनोज, मैमोथ्स हो गए, वोली राइनोज हो गए। हु इज़ टू से, कौन कहे, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन टीनेजर्स के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद, हु हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिनमें दुनिया को बचाने की आदर्शता है। ऑल आई कैन से, मैं केवल इतना कह सकती हूँ, इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ घटित हो सकता है। बट व्हाट आर डिफरेंस अ डे मेक्स, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड, लेसन आपका ख़त्म हो गया है, कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।